बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में जैसे ही उतारा, वैसे ही ये चर्चा भी तेज हो गई कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सिंधिया ने इस पर क्या जवाब दिया, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एमपी में सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। क्या सिंधिया को भी चुनावी मैदान में उतारेगी बीजेपी? विधानसभा चुनाव लड़ने पर महाराज ने दिया सूझबूझ भरा जवाब। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी की जिम्मेदारी का निर्वहन करना हमारा धर्म। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपने दिग्गज रणबांकुरों को मैदान में उतारा तो सियासी गलियारे में यह चर्चा भी तेज हो गई कि क्या महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इंदौर में मीडिया ने सिंधिया से जब इस विषय पर सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया। साथ ही 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं के ऐलान से कांग्रेस इसे भाजपा का डर बता रही है, जिसे लेकर सिंधिया ने कांग्रेस पर जुबानी हमले करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत बंद कमरे में नैरेटिव सेट करने की है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। कुल मिलाकर दूसरी सूची के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा तीसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।